दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएमडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएमडी। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर में बताए जाएंगे जो आपके बेटी यूपी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके और उनकी भी मदद की जा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप को परिभाषित कीजिए तथा इसके इम्पोर्टेंस क्वालिटी को समझाइए, साथ ही साथ इंटरप्रेन्योर को भी समझाइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे कम के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग लिखिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी। ठीक है, तो उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बैरियर्स जो बाधाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसको एक्सप्लेन करना आपको, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जो आपका इंटरप्रेन्योर होता है एक, उसके मार्ग में जो आने वाली बैरियर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी बाधाएं, अगर एक कोई व्यक्ति इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके मार्ग में क्या क्या कठिनाई आती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो मार्केट सर्वे किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, जब कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, कोई भी आप इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, कोई भी कंपनी खोलते हैं, तो वहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उससे पहले आप मार्केट सर्वे करते हैं कि मार्केट में इसका क्या रोल है। ठीक है, इससे हम लोग को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें मार्केट सर्वे में के अंतर्गत आती हैं। तो मार्केट सर्वे बहुत ही ज़रूरी है कि इंटरप्रेन्योर के लिए। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट सर्वे किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप एक लघु उद्योग मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अगर आप एक इंटरप्रेन्योर हैं या फिर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप स्मॉल इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव की विवेचना कीजिए। ठीक है, आप कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्चुअली होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक विचार को व्यापार के अवसर के रूप में हम कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, कोई आपके अंदर कोई थिंकिंग है, अगर उसको चाहते हैं बिजनेस में कन्वर्ट करना तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो डिफरेंस आपको लिखना है सिंगल ओनरशिप के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में। सिंगल ओनरशिप जो कंपनी का, अगर कोई कंपनी खोली जाती है उसमें एक सिंगल व्यक्ति होता है जो उस कंपनी का ओनर होता है तो उसको सिंगल ओनरशिप बोलते हैं, और कोई कंपनी है उसमें कई सारे आपके ओनर हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल ओनरशिप और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं। ये भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, इन सब पे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है आपको शॉर्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टी क्यू एम या फिर TQC। TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और TQC क्या होता है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो दोनों सेम ही लगभग लगभग है। तो TQM से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है विस्तार से। ठीक है, डीपली इसको समझाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
व्यापारिक परिवेश जिसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की जांच से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसकी जांच से आप क्या समझते हैं, अगर कहा जाए व्यापारिक परिवेश की जांच से आप क्या समझते हैं, कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है इसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, आधुनिक व्यवसाय में एडवर्टाइजमेंट की उपयोगिता को समझाइए। आप सुने ही होंगे, जो सामान दिखता है वही बिकता है, इसलिए कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, तो पहले क्या क्या कराती है, एडवर्टाइजमेंट कराती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों के बीच ले आती है कि हमारा प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे काम करता है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो विज्ञापन जो होता है एडवर्टाइजमेंट को ही विज्ञापन होता है। तो विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, और आधुनिक व्यवसाय के लिए जो मॉडर्न आपका बिजनेस है उसमें एडवर्टाइजमेंट की उपयोगिता को कैसे स्पष्ट करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला आपसे पूछा जा सकता है आईपीआर, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है ट्रेडमार्क, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है ईओक्यू, चौथा आपसे पूछा जा सकता है कॉपीराइट, ठीक है। तो इस पर संक्षिप्त नोट लिखने के लिए, संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। एक वही क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होता है वो प्रारंभिक प्रक्रिया है, किसी भी जो भी आपकी वैकेंसी निकलती है, जो भी आपकी भर्ती निकलती है, उसकी जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वो क्या है, रिक्वायरमेंट है, और जो फाइनल प्रक्रिया है वो क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको डिफरेंस लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए, ठीक है। मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए, इसकी महत्व और विशेषताओं को भी लिखिए। तो मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। डिफरेंट डिफरेंट जो विचारक हैं उनके द्वारा मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, उसको आप लिखेंगे। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी विशेषताएं हैं मैनेजमेंट का। कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकती है, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, लीडरशिप को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो लीडरशिप क्या होता है, किसी भी कंपनी को अगर चलाना है तो वहाँ पे देखेंगे मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, सारा चीज़ें होगा, ठीक है। तो इसके लिए लीडरशिप होना ज़रूरी है। कहीं भी कोई चीज़ होता है तो लीडर का होना, लीडरशिप का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो लीडरशिप को कैसे परिभाषित करेंगे आप, क्या होता है लीडरशिप, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसकी विशेषताएं क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लीडरशिप को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। लीडरशिप क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, इसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त वर्णन करना है। तो हो चुका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को भी समझाइए, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है, अगर कोई भी आप कंपनी खोलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन लेवल होना चाहिए कि इस काम को करने के लिए मैं मोटिवेटेड हूँ, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। तो मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को समझाना है कि क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसके बिना क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे बिना मोटिवेशन के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए मॉस्लो थ्योरी के बारे में, हाइजेनबर्ग थ्योरी के बारे में, एमसी ग्रेगर थ्योरी के बारे में। ये तीनों थ्योरी में से आपका एक थ्योरी हमेशा देता है। तो मॉस्लोस थ्योरी या फिर हाइजेनबर्ग थ्योरी या फिर एमसी ग्रेगर थ्योरी, इन तीनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए किसी भी इन तीनों में से किसी एक का आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है, एचआर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की विवेचना कीजिए, ठीक है। एचआर मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एबीसी एनालिसिस तकनीक को विस्तार से समझाइए। तो एबीसी एनालिसिस तकनीक क्या होता है, इसको आपको क्या समझाना है, विस्तार से समझाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वर्क कल्चर से आप क्या समझते हैं। एक स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षणों की विवेचना करना है। ठीक है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ का जो वर्क कल्चर है वो कैसा है, वर्क कल्चर एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर एक सही आपका वर्क कल्चर रहेगा तो आपको बहुत अच्छा काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट होगा। तो एक स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षणों की विवेचना करना है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपका जो आईएमडी सब्जेक्ट है उसमें आपके इन सारे क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।